SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। उस दिन वो बहुत खुश थी। उसका शौहर उसे लेकर उसके मेके गया और वहाँ जाके उन्होंने रात का खाना खाया। उस खाने के दौरान वो बीवी की तारीफ़ें ही करता रहा, घर वालों को, अपने ससुराल वालों को बताता रहा कि उसे बीवी से कितनी मोहब्बत है और वो उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसके बाद खाना खाने के बाद जब वो तकरीबन रात के 10:30 बजे, तो घर से चंद कदम के फासले पे ही स्पीड ब्रेकर पर जैसे ही कार को ब्रेक लगी, एक शख्स आया और आके उसने 4 गोलियां मारी उसकी बीवी को। और बज़ाहिर ये डकैती का वाक़या नजर आता था और उसकी बीवी जो कि लेक्चरार थी वो कत्ल हो गई। अब लेकिन जब इस सारे वाक़े की तफ्तीश शुरू हुई तो बाद में मालूम हुआ कि असल कातिल वही उसका शौहर था जो उस रात खाने के दौरान जब अब उसको खातून को उसके मेके में लेकर गया तो उसकी तारीफ़ें करते हुए और उसकी खूबियाँ बयान करते हुए नहीं थकता था, वही उसका कातिल था। तो ये स्टोरी क्या है ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस वाक़े को कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन मैं पहले मुकम्मल तहकीक करने के बाद और तमाम फैक्ट्स मालूम करने के बाद जो है लेक्चर जारी किया करता हूं। तो आज मैं आपको इस अंदोहनाक वाक़े की तफसील बताऊंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती है। जी जनाब, ये कहानी है एक खातून जो कि ख़वातीन यूनिवर्सिटी में विजिटिंग लेक्चरार थी, जिसका नाम प्रोफेसर फिरोज नदीम है। उसकी शादी जो है चंद साल पहले 2020 में हुई थी हसीब के साथ। हसीब एक ठेकेदार है, दोनों का ताल्लुक मुल्तान से है और दोनों की ज़िंदगी अच्छी भली गुजर रही थी। एक बच्चा भी है जिसका नाम अम्मार है और एक और बच्चा जो है वो होने वाला था। वो प्रेग्नेंट थी, इस वक्त 2 माह की हामला थी, जो कहानी सामने आई है। दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी, लेकिन हुआ ये कि इस दौरान अब जो हसीब की ज़िंदगी में एक अबीरा नामी लड़की आ गई और जिससे उसको मोहब्बत हो गई, जिससे वो शादी करना चाहता था। लेकिन अबीरा ने शर्त रख दी कि पहले वो पहली बीवी को तलाक दे या अगर वो दूसरी बीवी नहीं बनेगी। तो अब हसीब जो है उसके लिए उसको तलाक देना भी फिलहाल मुमकिन नहीं था फिरोजा नदीम को, क्योंकि वो 2 माह की हामला भी थी और हमल के दौरान अगर तलाक दी भी जाए तो वो पेंडिंग रहती है जब तक बच्चे की पैदाइश ना हो जाए। तो उसने खौफनाक मनसूबा बनाया अपनी बीवी को कत्ल करने का। और बज़ाहिर जो है तमाम रिश्तेदारों को यही पता था कि दोनों मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत है। वक़ुआ जो है, वक़ुए की रात 13/12/24 जुमे का दिन था। उस रात का ये वक़ुआ है कि रात 8 बजे करीब वो अपनी बीवी को बच्चे के साथ लेकर गया अपने ससुराल। बिलाल चौक इलाका है ये, पुराना शुजाबाद रोड पे, जहाँ पर वो गया और उसने खाना खाया अपनी बीवी के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ मिलके। इस दौरान बड़े हंसी खुशी माहौल में गपशप उनकी होती रही, बीवी की वो तारीफ़ें करता रहा। उसके बाद जब वो वहाँ से निकले तो साथ ही एक जो था गाड़ी ने जैसे ब्रेक लगाई स्पीड ब्रेकर पर तो एक शख्स आया, उसने आके 4 गोलियां उसकी बीवी को मारी। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि उसने जो शौहर है उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। पुलिस मौके पे पहुंची, उसने सारा मंजर देखा। उसके बाद हॉस्पिटल गए, जब उसकी लाश को लेकर गए पोस्टमार्टम के लिए तो वहां भी शौहर बार बार बेहोश होता रहा।
तो कोई ये शक करने को तैयार नहीं था कि उसके शौहर का भी कोई रोल हो सकता है इस मर्डर में, क्योंकि वो इंतहाई दुख का इजहार कर रहा था और बार बार बेहोश हो रहा था इसके कत्ल के बाद। और शौहर ने जो स्टोरी बताई है कि उसकी बीवी से पर्स वगैरह छीनने की कोशिश की, उसने मुजाहमत की तो उसको गोलियां मार दी गई। उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। तो तफ्तीश में जो चीज सामने आई, पहले तो पुलिस के लिए जो जिस पे शक पड़ा उस शौहर के ऊपर, उसमें दो तीन चीजें बड़ी अहम थी। एक तो ये था कि कातिल जो था वो आया और उसने चारों गोलियां उस खातून को मारी, प्रोफेसर को। साथ ही साथ वाली सीट पे उसका शौहर बैठा हुआ था बच्चे के साथ, उनको एक गोली भी नहीं लगी। आमतौर पे फिर ये होता है कि अगर कोई डकैत टाइप लोग हों तो वो डाकू हो, अगर मुजाहमत भी किसी की हो तो वो एक आध गोली मार के वहां से भागने की कोशिश करते हैं, वो चार गोलियां नहीं मारते किसी को। तो दूसरा, उन्होंने जब वहां के इर्द गिर्द के लोगों से पूछा कि क्या खातून की तरफ से कोई मुजाहमत हुई थी, तो लोगों ने बताया कि जी वो तो चुप करके, वो तो नीचे सर करके बैठी थी, उसकी तरफ से कोई किसी किस्म की मुजाहमत देखी ही नहीं गई। या उन्होंने पूछा उसके शौहर की तरफ से कोई मुजाहमत की गई, तो उन्होंने कहा जी उधर से भी कोई मुजाहमत हमें देखने में नहीं आई। एक तो ये बात थी जिसने पुलिस को जो है शक में डाला। दूसरी जो अहम बात थी कि जब हॉस्पिटल गए तो वहां जाके जो शौहर उसका बार बार बेहोश हो रहा था, तो पुलिस ने जब डॉक्टरों से पूछा कि ये बेहोश जो हो रहा है इसके साथ क्या इशू है, तो लेकिन डॉक्टर ने जो चेकअप उसका किया सारा, तो उन्होंने कहा कि जी ये बज़ाहिर नॉर्मल है और बेहोश होने की कोई कंडीशन नहीं है कि इसका बीपी लो हो रहा हो या कोई और ज़हनी शदीद तरीन दबाव इसके ऊपर हो, तो ऐसी कोई सूरत नहीं है बेहोश होने की। तो बज़ाहिर हमारी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये नॉर्मल पोजीशन में है, तो जिससे पुलिस को और भी शक जो है मजबूत हो गया। लेकिन पुलिस, क्योंकि उसके ससुराल से तल्लकात बहुत अच्छे थे और तमाम रिश्तेदारों को पता था मियां बीवी बड़ी मोहब्बत थी, तो इसलिए पुलिस डायरेक्ट उस पर हाथ नहीं डालना चाहती थी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, सीसीटीवी कैमरे से उन्होंने देखा कि कातिल किस तरफ से आया, उस कातिल तक पहुंचे तो कातिल गिरफ्तार हुआ। फिर जो इंकशाफ कातिल ने किया वो ये किया कि कातिल का नाम अरबाज है और ये जो शौहर था खातून का हसीब, उसका कोई बैंक में मुलाजम दोस्त था, उसने उससे जिक्र किया था कि इस तरह वो बीवी से जान छुड़ाना चाहता है, लेकिन ना ये चाहता है कि उसको तलाक भी देना नहीं चाहता, क्योंकि वो उसके रिश्तेदारों में मसबात करवाई और जो बैंक में मुलाजम था उसने जो बकौल तफ्तीश में जो बात सामने आई कि 12 लाख उसके लेके भाग गया, उसने नहीं किया। फिर ये अरबाज लड़का था, ये सवाबी का जो रहने वाला था, ये आया हुआ था, उसी बैंक वाले का कोई वाकफकार था, उसने फिर से डील करवाई है। 17 लाख रुपए में डील हुई और तय पाया कि 2 लाख उसको एडवांस देगा और 15 लाख रुपए जो कत्ल होने के बाद देगा। वो ये सारी कार्रवाई वो इसलिए कर रहा था कि वो दूसरी शादी करना चाहता था। और बात ये भी सामने आई है कि वो अपनी बीवी से दूसरी शादी की इजाजत भी मांग रहा था, लेकिन बीवी इजाजत नहीं दे रही थी। लेकिन ये बात उसने घर वालों को नहीं बताई थी, इसलिए घर वाले ये यकीन करने को तैयार ही नहीं थे बाद में भी कि उनका जो दामाद है वो अपनी बीवी को कत्ल कर सकता है, उनकी बेटी को कत्ल कर सकता है। सो पुलिस ने फिर उसके बाद उसके शौहर को गिरफ्तार किया और फिर तमाम उसने जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन उसके जो ससुराल वाले थे वो अभी भी ये तस्लीम करने को तैयार नहीं थे कि उनका दामाद ही हरकत कर सकता है, क्योंकि कत्ल से कुछ देर पहले ही वो उनके घर मौजूद था और उन्होंने मिलकर खाना खाया था, बीवी की तारीफें कर रहा था और उसके बाद वो मर्डर हुआ था। लेकिन अब चूंकि सारी बात खुल के सामने आ चुकी है तो उनके भी इल्म में आ चुका है। तो इस तरह एक खातून जो कि एक पढ़ी लिखी खातून थी मुल्तान की, वो कत्ल हो गई। और कत्ल क्यों हुई कि शौहर दूसरी शादी की करना चाहता था, दूसरी शादी की इजाजत मांग रहा था। पुलिस ने तमाम मुलजम गिरफ्तार कर लिए, उसमें वो अबीरा नामी लड़की भी शामिल है, उसमें मुलजम जो है अरबाज भी शामिल है, उसमें शौहर भी शामिल है, उसमें दीगर भी शख्स शामिल है। तो ये सारे गिरफ्तार हैं और उसके मुताबिक तफ्तीश चल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही एक और अंदोहनाक वाकया हुआ था जो DHA मुल्तान में वाकया पेश आया था, जब एक शख्स ने अपनी बीवी जो कि डॉक्टर थी, मुल्तान में ये वाकया हुआ था, उसको गोलियां मार के और अपने 2 बच्चों को गोलियां मार के खुदकशी कर ली थी। अभी वो एक अंदोहनाक वाकया था मुल्तान का कि उसके चंद दिन बाद ये दूसरा वाकया जो पेश आ गया कि एक पढ़ी लिखी लेक्चरार खातून जो थे महज इसलिए कत्ल हो गई कि वो शौहर को दूसरी शादी की इजाजत नहीं दे रही थी। तो ये इस सारे वाकया जो मैंने आपको बताया है और अभी जो मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर भी आप लोगों को पसंद आया होगा। शुक्रिया।